गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के पिछले 12वें श्लोक के आगे के श्लोकों को तथा नाट्यांश को पढ़ाएंगे। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था कि शकुंतला के विदा होने पर, अपने पति गृह जाने पर आश्रम में रहने वाले पशु पक्षियों ने किस प्रकार से भोजन आदि करना छोड़ दिया था, अपनी दैनिक क्रियाएं उन्होंने करना छोड़ दिया था। शकुंतला आगे बढ़ती हुई याद करती है, कहती है, तात लता भगिनी वन ज्योत्सना तावदा मंत्रिष्ये। शकुंतला अपने पिता कर्ण से कहती है कि लता भगिनी, लता बहन, वन ज्योत्सना से बातचीत करूंगी मैं। लता भगिनी वन ज्योत्सनाम तावद आमंत्रिष्ये। लता भगिनी वन ज्योत्सना से तो मिल लूं, बातचीत कर लूं। काश्यप अवयमी ते तस्याम सोदर्य स्नेहम यम तावत दक्षिणेन। अवयम जानता हूं, ते मने तुम्हारा, तस्याम उसका, सोदर स्नेहम सहोदर स्नेह। काश्यप जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा उसके प्रति सहोदर स्नेह, सगी बहनों जैसा स्नेह जो है उसको मैं जानता हूँ। यम तावत दक्षिण, यह तावत मने तो, दक्षिणेन मने दक्षिण, दाहिनी तरफ है, यह तुम्हारे दाहिनी तरफ है। शकुंतला लताम उपेत्य, लता के पास जाकर, वन ज्योत्सने च्युत संगतापि माम अलंघ्येतो गताभि। लताम उपेत्य, लता के पास जाकर, वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना, च्युत संगतापि, आम से आम के वृक्ष से मिली हुई होने पर भी, माम मने मुझको, प्रत्यालंगितो गताभि, इतो मने इधर, प्रत्यालंगित मने आलिंगन करो, इतो गता भी, इधर फैली हुई शाखा रूपी भुजाओं से, शाखा बाहु भी, शाखा रूपी भुजाओं से प्रत्यालिंगितो, प्रत्यालिंगित अर्थात आलिंगन करो। आम के वृक्ष से लिपटी हुई होने पर भी, संगतापि मने लिपटी हुई होने पर भी, माम मने मेरा, प्रत्यालिंगत अर्थात आलिंगन करो, इतो गता भी मने इधर, शाखा बाहु भी, इधर फैली हुई शाखा बाहु भी मने शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रभृति
दूर परिवर्तिनी भविष्यामि। आज से लेकर, अद्य प्रवृत्ति माने आज से लेकर, दूर परिवर्तनी भविष्यामि, दूर परिवर्तन वाली हो जाऊंगी, अर्थात आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यप कहते हैं, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता तुम चूतेन संस्कृतवती नौ मलिकायम अस्या अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंता। तवार्थे तुम्हारे लिए, मया मेरे द्वारा, प्रथमम एव पहले ही, संकल्पितम माने संकल्प किया गया था। मया तवार्थे प्रथमम एव संकल्पितम, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए पहले ही संकल्प लिया जा चुका था, अर्थात मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सोच लिया था। भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता तुमने, सुकृतैर माने पुण्यों के द्वारा, आत्मसदृशम भर्तारम अपने सदृश, अपने अनुकूल, भर्तारम माने पति को, गता माने प्राप्त कर लिया है। और तुमने सुकृतई पुण्यों के द्वारा, आत्मसदृशम अपने अनुकूल, भर्तारम माने पति को प्राप्त कर लिया है। तुमने पुण्यों के द्वारा अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। चूतेन संसृतवती नौ मालिके यम नौ मालिका, ये नौ मलिका अर्थात ये वन ज्योत्सना में भी आम के साथ संसृतवती मिल गई है। अस्यामहम त्वयि च संप्रति वीत चिंता। अस्या इसके प्रति, अर्थात इस नौ मालिका के प्रति, अहम मने मैं, त्वयि च और तुम्हारे प्रति, अहम मने मैं, अस्या इस नौ मालिका के प्रति, त्वयि च और तुम्हारे प्रति, संप्रति मने अब, वीत चिंता अब मैं चिंता रहित हो गया हूं। संप्रति मने अब, त्वयि तुम्हारे प्रति, और अस्या इस नौ मालिका के प्रति, वीत चिंता मुक्त हो गया हूं। जैसे हर पिता अपनी पुत्री को उसके अनुरूप पति को ढूंढकर उसका ब्याह रचाता है, और वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि मैं इस वक्त चिंता रहित हो गया हूँ, क्योंकि तुमने और इस नौ मालिका ने अपने पुण्यों के द्वारा अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। शकुंतला नहीं है, सॉरी बच्चों, भी छूट रहा है कुछ। इतः पंथानम प्रतिपदस्व, इतः मने यहाँ से, पंथानम मने मार्ग को, प्रतिपदस्व मने ग्रहण करो, अर्थात यहाँ से आगे
चलो। शकुंतला सख्यौ प्रति हला ऐसा द्वयोर्योयो हस्ते निक्षेपः। शकुंतला अपनी दोनों सखियों प्रेमदा और अनसुईया से कहती है, हला हे सखी, ऐसा माने इस नव मालिका को दोयो योयो तुम दोनों के हस्ते माने हाथ में, निक्षेपा माने सौंप रही। शकुंतला अपनी दोनों सखियों से कहती है कि इस नवमालिका को मैं तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हूँ। सख्यौ दोनों सखियां कहती हैं, अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, इस जन को कस्य हस्ते समर्पिता किसके हाथ में सौंप रही हो। इति बाष्पम विहरता, इस प्रकार वो आंसू बहाती है। वे दोनों सखियां शकुंतला से कहती हैं कि हम दोनों को तुम किसके हाथ में सौंप रही हो, और ऐसा कह करके दोनों विलाप करती हैं। काश्यपः अनुसूये अलमृदित्व ननु भवतीभ्यामेव स्त्री कर्तव्या शकुंतला। काश्यप श्री अनुसुईया से कहते हैं, अलमृदित्व रो नहीं, ननु भवतीभ्याम एव आप दोनों को ही निश्चय रूप से शकुंतला को स्थिर कराना चाहिए, शकुंतला को ढाढ़स बनाना चाहिए। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी परिक्रमा करते हैं। शकुंतला तात एषो उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंतरा मृग वधूय दानग प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदितकम विसर्जयिष्यथ। शकुंतला कहती है कर्ण ऋषि से, हे तात, एष उटज पर्यंत चारिणी, ये उटज के चारों ओर विचरण करने वाली गर्भ से युक्त मृगवधू के धानक प्रसवा भवति, दानक प्रसवा भवति, अर्थात प्रसव हो जाने पर, जब प्रसव हो जाता है, तदा मने तब, मह्यम मने मुझको, कमपि मने किसी के माध्यम से, प्रिय निवेदितकम अर्थात प्रिय निवेदन, विसर्जयिष्यथ भेज दीजिएगा। शकुंतला अपने पिता कर्ण से कहती है कि यह जो उटज के चारों ओर, कुटिक के चारों ओर घूमने वाली गर्भ से मंथर, गर्भ से धीरे धीरे चलने वाली मृगवधू के प्रसव हो जाने के बाद, तब मह्यम मने मुझको किसी के द्वारा प्रिय निवेदन भिजवा दीजिएगा, प्रिय समाचार भिजवा दीजिएगा। काश्यप ने नेदम विस्मरिष्यामा ना प्लस इदम, ये नहीं भूलूंगा, इदम न विस्मरिष्यामा, ये बात मैं नहीं भूलूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, शकुंतला गति को अर्थात अपनी चाल को रुकने का नाटक करती हुई कहती है, कोनु खलवेश निवसने में सज्जिते इति परावर्तते, कौन ये है जो मेरे वस्त्र से लिपट रहा है, ऐसा कहकर पीछे मुंह घुमाती है।
काश्यप कहते हैं वत्से पुत्री यस्य तुया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम निशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे। यस्य यस्य मुखे कुश सूचि विद्धे, जिसके मुखे मने मुख पर कुश सूचि विद्धे, कुश की सूची के विध जाने पर, घास के का तिनका लग जाने पर, तोया मने तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपणम घाव भरा जाता था, इंगुदीनाम तैलम निशिच्यत। व्रण विरोपण माने घाव भरा जाता था, इंगुदी नाम तैलम निशिच्यत, इंगुदी के तेल को चुआकर घाव भरा जाता था। कुश सूचि विद्धे, कुश सूच के विध जाने पर, कुशा के आगे का भाग लग जाने पर, जिस मृग के बच्चे के मुख पर, तोया मने तुम्हारे द्वारा, युंगदी नाम तैलम, युंगदी नाम तैलम अर्थात युंगदी के तेल को निशिच्यत मने चुआकर व्रण विरोपणम घाव को भरा जाता था। श्यामाकम मुष्टि परिवर्धित को जहाति, स्वयं न पुत्र कृतका पदवी मृगस्ते। श्यामाकम मुष्टि परिवर्तित को, श्यामाक कहा गया है सवा के चावल, मुट्ठी भर, मुष्टि माने मुट्ठी भर, मुट्ठी भर सवा के चावल के ग्रासों से पालित पुत्र कृतका माने पुत्र के समान, स्वयं वह यह मृगा, वह यह हिरण, ते पदवी न जहाद, तुम्हारे पद को, तुम्हारे रास्ते को नाप जहाती नहीं छोड़ता है। सवा के चावल खिला खिलाकर जिसको तुमने पाला पोसा था, ऐसे वो पुत्र के समान हिरण का शावक ते पदवी तुम्हारे रास्ते को ना जहाती नहीं छोड़ रहा है। फिर से देखिए बच्चों, काश्यप जी कहते हैं वत्स्य पुत्री यस्य त्वया व्रण विरोपणम युंगदीनाम तैलम निशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे। श्यामाकम मुष्टि परिवर्तित को जहाति, स्वयं न पुत्र कृतका पदवी मृगस्ते। हे पुत्री, त्वया तेरे द्वारा जिस मृग के बच्चे के कुशा के आगे, कुश सूचि विद्धे, कुश के आगे के भाग से मुख में घाव को भरने वाला युंगदी तैलम निशिच्यत, युंगदी का तेल लगाया जाता था, वही ये शावक धान विशेषों से मुट्ठी मात्र ग्रासों से पाला हुआ या बनाया हुआ शकुंतला पुत्र के समान यह हिरण तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। अब शकुंतला जो है उस हिरण के बच्चे से कहती है कि वत्स पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी, सहवास माने साथ छोड़ने वाली, माम माने मेरा, किम माने क्यों अनुसरण करते हो, अनुसरसी, अनुसरसी अनुसरण करते हो। किम सहवास परित्यागिनी, सहवास परित्यागिनी माम किम अनुसरसी,
सहवास का साथ छोड़ने वाली मेरा अनुसरण तुम क्यों कर रहे हो? अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धिता। सद्य प्रसव, अचिर माने शीघ्र, सद्य प्रसव दी हुई माता के बिना, जनन्या बिना, वर्धिता माने पाला पोसा गया। बिना के योग में द्वितीया तृतीया तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जनन्या में तृतीया विभक्ति लगी। जनन्या बिना, जननी के बिना, वर्धिता माने पाला गया। अचिर प्रसूतिया जनन्या, सद्य प्रसव दी हुई माता के बिना वर्धित माने पाले गए हो। इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तातश्चिन्तयिष्यति। इदानीम अपि, अब भी, मया माने मेरे रहित, मुझसे रहित होने पर, त्वाम माने तुमको, तात चिंतस्य तुम्हारी तात चिंता करेंगे। निवृत्तस्व तावत्, इसलिए लौट जाओ। इति रुदति प्रस्थिता, इस प्रकार रुदन करती हुई प्रस्थान करती है शकुंतला। काश्यप, उत्पक्षमणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम बाष्पम कुर स्थिरतया विहतानुबंधम अस्मिन् लक्षित नतो उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। इस श्लोक में शकुंतला की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। बहुत ही स्वाभाविक चित्रण महाकवि कालिदास ने शकुंतला के माध्यम से किया है। इसमें उत्पक्षमणो नयनयो, ऊपर उठी हुई, उत्पक्षमणो माने ऊपर उठी हुई पलकों वाले आंखों का रुक गया है। वृत्ति माने व्यापार। बाष्पम कुर स्थितया विहतानुबंधम, जिससे ऐसे आंसुओं को धारण करके स्थिर रोक ली गई है। विहतानुबंधम, परंपरा को रोक लिया गया है। उत्पक्षमणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम, ऊपर उठी हुई पलकों वाले आंखों की का रुक गया है व्यापार, अर्थात रोने की जो क्रिया है वो रुक गई है। बाष्पम कुरु स्थिरतया, आंसुओं को स्थिर कर परंपरा को रोक लिया गया है। अस्मिन अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, अस्मिन मने इस, अलक्षित मने दिखाई न देने वाले, नत मने नीचे, उन्नत मने ऊंचे, भूमि भाग पर, भाग वाले मार्गे, भूमि भागे मार्गे, भूमि भाग वाले मार्ग पर,
ते पदानि खलु ते पदानि विस्मी भवन्ति। निश्चय ही ते मने तुम्हारे पद विषम पड़ रहे हैं। अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे, इस अलक्षित नत उन्नत भूमि भाग वाले मार्ग पर ते पदानी खलु ते पदानी विस्मी भवन्ति, निश्चय ही तुम्हारे पद तुम्हारे चरण विषम पड़ रहे हैं, अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। फिर से देखिए बच्चों, उत्पक्ष मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्ति, ऊपर उठी हुई पलकों वाले आंखों का व्यापार रुक गया है, और उन आंखों के अंदर ही वाष्पम को स्थिरतया, वाष्प को स्थिर कर लिया गया है, इस परंपरा को रोक लिया गया है। ऐसी परंपरा है कि जाते समय आंसू नहीं गिरने चाहिए आंख से, ऐसी परंपरा को रोक लिया गया है। वाष्पम कुर स्थिरतया, आंसुओं को स्थिर करके परंपरा को रोक लिया गया है। अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे, इस अलक्षित मने न दिखाई देने वाले नत उन्नत नीचे और ऊंचे उबड़ खाबड़ भूमि भाग वाले मार्ग में ते पदानी, ते अतः शकुंतला के, पदानी मने पैर, खलु मने निश्चय ही विषमी भवंती विषम पड़ रहे हैं, अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। शारंग्रव भगवन उदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, तद इदम सरस्तीरम अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम महर्ष। शारंग्रव कर्ण जी से कहता है, हे भगवान, उदकांतम, उदकांत मने जल वाले स्थान तक ही, स्निग्धो मने स्नेही जन, स्निग्धो जनों, स्नेही जनों को, अनुगंतव्य मने जाना चाहिए, इति श्रूयते ऐसा सुना जाता है। तदिदम सरस्तीरम, तो यह सरस्तीर उपस्थित है, अर्थात ये तालाब है। अत्र यहाँ संदिश्य प्रतिगंतुम महर्षि, यहाँ संदेश देकर आप वापस हो सकते हैं। काश्यप तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः सर्वे परिक्रम स्थिता। काश्यप कहते हैं, इसलिए इमाम क्षीर वृक्षाया, इस क्षीर वृक्ष की छाया वाले, छाया का आश्रय लेता हूँ। आश्रयामः मने आश्रय लेता हूँ। क्षीर वृक्ष की छाया का आश्रय लेता हूँ। सर्वे परिक्रम स्थिता, सभी परिक्रमा करके बैठ जाते हैं। काश्यप आत्मगतम, अब कश्यप ऋषि जो है, काश्यप ऋषि अपने मन में सोचते हैं कि दुष्यंत को इस प्रकार का कैसा संदेश भेजा जाए। अपने मन में सोच विचार करते हैं। आत्मगतम, अपने मन में, किम न खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम, किम न खलु, तत्र भवतो, तत्र भवतो मने पूजनीय, पूजनीय दुष्यंत के युक्त, अस्माभि मने हमारे द्वारा, किम मने क्या संदेश देना चाहिए।
पूजनीय दुष्यंत के प्रति उचित हमारे द्वारा क्या संदेश भेजना चाहिए। इति चिंतयति, ऐसा सोचते हैं। शकुंतला जनांतिका, शकुंतला एकांत में। हला पश्य सखी, सखी देखो, नलिनी पत्रस्य अंतरितम अपि सहचरम अपश्यन्तातुरा चक्रवाक्यैर इति दुष्करम अहम करोमीति। शकुंतला जनांतिक होकर के मुख पर एक हाथ रख करके सखी से कहती है, हे सखी पश्य देखो, नलिनी पत्र कमलिनी के अंतरितम अपि पत्ते से ढके हुए, नलिनी पत्र के तथा कमलिनी के पत्ते से ढके हुए सहचर को, साथी को, अपश्यंतातुरा न देखने पाने के कारण, आतुर माने व्याकुल, चकवी जो है आरवती चिल्ला रही है, रो रही है। शकुंतला सखी से कहती है कि हे सखी देखो, कमलिनी के पत्र से ढक जाने के कारण, सहचर को न देख पाने के कारण, अपने साथी को न देखते हुए अत्यंत आतुर, अत्यंत व्याकुल चकवी जो है आरवती माने रो रही है। दुष्करम अहम करोमि, ये मेरे लिए बहुत ही दुष्कर है, ये बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसा अशुभ सूचना मेरे प्रति है, ऐसा वो कहती है। अनसुईया सखी मैवं मंत्रई, मैवं मंत्रई, माँ प्लस एवं मंत्री, ऐसा मत कहो। अनसुईया कहती है, हे सखी ऐसा मत कहो। एषापि प्रियेण विनागम्यति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरुवपि विरह दुःखम् आशा बंधा सहायति। एषापि, एषापि माने यह चकवी भी, विषाद दीर्घतरां दुख से दीर्घतर, दुख से अत्यंत लंबी, रजनीम बिना प्रेण बिना गम्यति, दुख से अत्यंत लंबी रात को प्रिय के बिना बिताती है। ये चकवी भी प्रेण बिना, प्रिय के बिना, अपने प्रिय के बिना विषाद से लंबी, दुख से लंबी रात्रि को, रजनी मने रात्रि को, गम्यति मने बिताती है। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा सहायति। आशा बंधा, आशा का जो बंधन है, कहते हैं आशा का बंधन, गुरुवपि मने बड़े से बड़ा, भारी से भारी, विरह के दुख को सहायति मने सहन करा देता है। इस तरह का साम्य भाव मेघदूत में भी वर्णित किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। जब यक्ष और यक्षिणी यक्ष के वियोग में एक एक दिन गिनती है, उस वक्त महाकवि कालिदास ने भाव सामने दिखाया है, वर्णित किया है। बेटा धन्यवाद बच्चों, आज का पाठ यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके आगे का पाठ अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद बेटा।